खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बमुताबिक मुकद्दस लूका। मुकद्दस लूका की अंजील उसके दूसरे बाब में से सुनेंगे। उन दिनों में यूं हुआ कि अगस्तस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाए। ये पहली इसम नवीसी हुई जब क्विरिनियस सूरिया का हाकिम था। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया, जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। और जब वो वहां थे तो उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलोटा बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगहबानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो निहायत डर गए। और वो तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत दी है, जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। वो मसीह खुदावंद है। और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमायत खुदा की तारीफ करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। अंजील जलील के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाए। बताने के लिए आज की रात मुसद्दक़ों बड़ी रात है, जिसके लिए बनी इसराइल कौम ने सदियों तक इंतजार किया। आज की ईद खुदावंद यीशु मसीह की विलादत की ईद है। गुलामी से आज़ादी, जंग से अमन, अंधेरे से रोशनी और मायूसी से खुशी पाने की ईद है। आज की रात नबियों की पेशन गोइयाँ पूरी हुई और खुदावंद का वादा पाए तकमील तक पहुंचा। आज की रात जब इंसान की जिंदगी में मौजूद तारीकियों में उजाला हुआ और इंसान की खुदा के साथ बहाली का आगाज हुआ, जब खुदा इंसानी जिस्म लेकर यीशु मसीह की सूरत में मकद्दसा मरियम से चरनी में पैदा हुआ और तमाम मस्कीनों, गरीबों, शख्सा दिलों और मजलूमों के लिए खुशी बना। आए आज की इस अजीम तर खुशी को मनाने के लिए बड़ी अकीदत और शादमानी के साथ अपने आप को शख्सी तौर पर आज की इबादत के लिए तैयार करें। आए जिज़ोनी ख्यालात के साथ हम सब अपने गुनहगार होने का इकरार भी करें, ताकि वाजिब और लायक तौर पर आज की ये पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा तुम्हारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आपसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। सवाल पूछ रहा था
کہ کرسمس کا موسم جیسے شروع ہوتا ہے یا دسمبر کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے اعصاب پہ، ہمارے گھروں میں، ہماری کلیسیا یا چرچز میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر چھا جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ ہے نا، کوئی لائٹ دے بانے سو ہی جاؤ، لائٹ ٹھیک ہے جی، اوکے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر ہے، اور یقین جانے کہ اس لہر کو بچپن، چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہے یا بہت ہی ضعیف کیوں نہیں ہے، یعنی کہ ہر عمر کے جو افراد ہیں اس خوشی کی لہر کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اس خوشی کی لہر میں جو ہمارے درمیان یا جو ہمارے ذہنوں میں باتیں گونجتی ہیں وہ ساری تیاری کی باتیں ہیں۔ چند تیاری کی باتوں کا ذکر آپ نے کیا ہے جو کہ ہم اپنے گھروں سے بھی کرتے ہیں۔ ایک کسی نے جواب نہیں دیا کہ ہم اپنے گھر کی بھی صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بھول چکے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اس وقت سے لے کے آج کل وہ سلپ والا دور ختم ہو گیا ہے، شوکر سے برتن نکالنے والا دور ختم ہو گیا ہے، چیزیں کم ہو گئی ہیں۔ پہلے دور میں جب چھوٹے ہوتے تھے، اور آج بھی سارا سامان ایک کمرے سے باہر نکالو، تیاری کرو کیونکہ کرسمس آ رہا ہے، پھر ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے کا سلسلہ۔ عزیز مومنین، یہ ہماری زندگی میں ایک ایسی ایمانی خوشی کی لہر ہے جو کہ مسیح خداوند کی پیدائش کے ساتھ ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور آج جب اس دن کو دیکھتے ہیں، اس دن کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ سفر جس کا آغاز ہم نے روحانی طور پر اپنے کلیسیا، اپنے چرچ میں آمد کے پہلے اتوار سے کیا تھا، اس دن سے لے کے ہم کلیسیائی طور پر تیاری کرتے ہیں، اور لگاتار 4 ہفتے کا مطلب 1 مہینہ لگاتار ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کرتے ہیں۔ ہاں، جبکہ خاندانی طور پر یا معاشرتی طور پر ہم اپنے گھروں میں کام کاج کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک دوسرے کو کرسمس دینے کے لیے آتے اور جاتے رہتے ہیں، وہیں پہ ساتھ ساتھ کلیسیا ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آمد کا پہلا اتوار مناتے، پہلی موم بتی کو روشن کرتے ہیں، تو اس وقت سے لے کے ہم انتظار کرتے ہیں۔ اور جب لفظ انتظار ہمارے ذہن میں آتا ہے تو بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں ہمارے ذہن میں گونجتی ہیں۔ بہت سی باتوں میں کیا ہے، جب کسی کا انتظار کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم تیاری کرتے ہیں۔ جب انتظار کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب سی خوشی ہے جسے کہ ہم ایکسائٹمنٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ ایکسائٹمنٹ کیا ہے؟ جب کسی کا انتظار کرتے ہیں تو یہ ایکسائٹمنٹ کسی کو دیکھنے کی ایکسائٹمنٹ ہے۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، پہلے وقت میں پی سی سی ایل، شاز و نادر، پھر موبائل آ گئے، اور پھر موبائل کے اندر جب واٹس ایپ آ گیا، اور واٹس ایپ کالنگ کے بعد ویڈیو کالنگ آ گئی ہے، تو بہت ہی آسان ہو چکا ہے ایک دوسرے کو دیکھنا۔ مگر اس کے باوجود بھی بہت دفعہ اصرار کیا جاتا ہے، چاہے روز ہی ویڈیو کال پہ کیوں نہ بات ہو، اصرار کیا جاتا ہے۔ اور وہ کیا اصرار ہے کہ ملنے کب آ رہے ہیں، آپ گھر کب آئیں گے، گھر کب چکر لگا رہے ہیں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھے، ایک دوسرے سے ملاقات کرے، جو انتظار ہے وہ خوشی میں بدل جاتا ہے۔ عزیز مومنین، کرسمس کا تہوار بھی دراصل اسی طرح سے ہی ہے کہ ہم جو کہ 4 ہفتوں سے انتظار کرتے ہیں، اور آج کا وہ دن ہے جو کہ دیدار کا دن ہے، آج کا وہ دن ہے جو کہ انتظار کے ختم ہونے کا دن ہے۔ اور تمام تر تیاری، تمام تر باتیں جو کہ دسمبر کے مہینے میں ہمارے ذہنوں، ہمارے دلوں میں آتی ہیں، ان تمام تر تیاری کا جو عروج ہے وہ آج کا دن ہے۔ اور آج کے دن ہم مسیح خداوند کی پیدائش کے دن کو یاد کرتے اور مناتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آج کے دن جب اس خوشی کو مناتے ہیں تو خوشی کا مطلب ہی کیا ہے؟ خوشی کا مطلب ذہنی تسکین ہے،
खुशी का मतलब ही एक दूसरे को मिलना है। खुशी का मतलब क्या है कि हम एक दूसरे के साथ अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं। और क्रिसमस के वक्त जब हम ये तलावतें सुनते हैं, याद रखें कि आज की जो अंजील मुकद्दस है वो इन इक्तबासात का या जो आज की तलावतों का या आज की इबादत का मरकज है जो कि हर साल हम सुनते हैं। और आज की अंजील मुकद्दस में वो तमाम तर वाकया बयान किया गया है कि जब मसीह खुदावंद पैदा होता है। एक और बात याद रखने की जरूरत है कि पाक कलाम इस बात की तस्दीक वाज़े तौर पे करता है। किस बात की तस्दीक करता है कि जो कुछ हुआ है वो एकदम से नहीं हो गया, वो एकदम से हमारे सामने नहीं आ गया, बल्कि जो तमाम तर वो उस रात का वाकया यानी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का वाकया है वो हूबहू पेशन गोइयों के मुताबिक हुआ है। जो कलाम में दर्ज है, जो कलाम में तस्करा हम पेशन गोइयों की सूरत में देखते और सुनते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो मुकम्मल होता है। और जब इन पेशन गोइयों का जिक्र हम कलाम में देखते हैं तो तकवीन की किताब से लेके ये पेशन गोइयां शुरू हो जाती है। कैसी पेशन गोइयां है कि जब सबसे पहला इंसान गुनाह करता है तो तकवीन की किताब उसके शुरू के अब्वाब में लिखा है कि मैं तेरी और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगी और वो एक बच्चा जनेगी जो कि निजात दहिंदा होगा। और फिर उसके बाद हम इशाया नबी, मीका नबी और उसके बाद बहुत से ऐसे अंबिया कराम हैं जिनका जिक्र हम लगातार खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से पेशन गोइयों की सूरत में सुनते हैं। अजीज मोमिनीन, जब इन पेशन गोइयों पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि तकवीन की किताब में जब याकूब जो कि इस्राएल भी कहलाता है, जब मरने के करीब है, अपने बेटों को बरकत देता है जो कि 12 कबाइल की सूरत में बदलते हैं, उनसे बातचीत करता है तो वो क्या कहता है? जब यहूदा की बारी आती है, यहूदा जब बरकत देने के लिए आता है तो उस वक्त जो हजरत याकूब है जिसे कि इस्राएल के नाम से जानते हैं, और वो क्या फरमाता है कि जो निजात दहिंदा है या जो मसीहा है वो इसी कबीले से पैदा होगा। ए इफ्राता, यहूदा की सरजमीन, बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है। फिर उसके बाद आगे चल के देखें तो हमें पता चलता कि हजरत दाऊद जो कि दाऊद बादशाह या दाऊद नबी के नाम से भी जाना जाता है, बार बार कलाम में इशाया नबी जो है वो दाऊद की तरफ इशारा करता है, वो दाऊद की कौम पर और दाऊद की नस्ल की तरफ इशारा करता है, वो एक निजात दहिंदे की तरफ इशारा करता है। और इससे पेशतर के हजरत दाऊद जो है वो मरता, उससे पहले नातान नबी जो है वो जब बातचीत करता है शाऊल बादशाह के सामने जाता है जो कि एक उस वक्त का बादशाह था, तो उसे क्या कहता है कि दाऊद की नस्ल और कबीले और यहूदा के कबीले से बैतलहम की सरजमीन में एक निजात दहिंदा पैदा होगा। फिर एक और पेशन गोई जो कि मीका नबी की किताब में बार बार हम सुनते हैं। उसके बाद जब हेरोदीस के साथ नए अहदनामे में देखते हैं, बातचीत की जाती है, जब हेरोदीस भी आज के दिन को देखता है कि मजूसी भी आए हैं, उसके बाद चरवाहे भी हैं, वो सितारा भी नजर आता है, तो वो उनको बुलाकर पूछता है और उनसे क्या कहता है कि मसीहा कहां पैदा होना चाहिए, और उसे क्या जवाब मिलता है कि यहूदा के बैतलहम में। यहूदा वही जिसके बाप ने उसे बरकत दी और कहा कि निजात दहिंदा इस कबीले, इस कौम या इस नस्ल से पैदा होगा। और बैतलहम का क्या मतलब है? रोटी का घर, रोटी की सरजमीन, और इसी रोटी की सरजमीन में मसीह खुदावन जो है वो पेशन गोई के मुताबिक पैदा होता है। अजीज मोमिनीन, आज उन तमाम तर पेशन गोइयों को पूरा होता हुआ देखते हैं, और आज की इस इंजील मुकद्दस में एक अजीब सी खुशी की लहर है। और ये कैसी लहर है कि जब मुकद्दसा मरियम फरिश्ते के पैगाम को हासिल करती है तो ये एक ऐसी रात है जो कि निजात की रात है।
یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دن جب اس دن پر غور کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، غور سے سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہماری نجات مکمل ہو جاتی ہے۔ ہماری نجات جو مکمل ہوتی ہے وہ اس صلیب کے ساتھ مکمل ہوتی ہے، مگر جس طرح کہ ہم انسان ہوتے ہوئے ہمیشہ اپنے لیے ایک نجات دہندہ یا شافی کی تلاش میں رہتے یا اسے یاد کرتے ہیں۔ جب بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں، جب بھی انسان اکیلا ہوتا ہے تو اپنی زندگی پر غور کرتا ہے، وہ اپنے روز بروز کے امور پر بات چیت کرتا ہے، وہ اپنے آپ سے مختلف سوال کرتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب انسان اپنی کمزوریوں پر غور کرتا ہے، اور جب بھی انسان اپنی کمزوری پر غور کرتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے کہ اے خداوند یا تو مجھے معاف کرنا یا مجھے یہ شرف عطا کرنا کہ میں اپنی اس کمزوری سے باہر آ سکوں۔ اور عزیز مومنین، آج کے دن ہم اس اپنے نجات دہندہ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس دنیا میں آتا ہے۔ ہاں، نجات مکمل نہیں ہوتی، مگر یہ بات ضرور ہے کہ نجات کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ مسیح خداوند کے پیدا ہونے سے نجات کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ اشعیاء نبی کی کتاب سے لی گئی ہے، اشعیاء نبی ایک خوشی کی لہر کی بات کرتا ہے۔ ہاں، آہاز نبی کا ذکر کیا گیا ہے، آہاز بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ اپنی قوم کے اوپر مسلط ہے۔ وہ بنی اسرائیل قوم سے ہی ہے، مگر بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، اور پھر اس وقت پیشن گوئی کی گئی تھی ایک بادشاہ کی، نجات دہندہ کی، اور اشعیاء نبی جو لوگ مایوس ہیں ان سے بات چیت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ تمہیں ایک بڑی خبر ملے گی اور تم ایک بڑی خوشی کو دیکھو گے، اور وہ خوشی کیسی ہوگی؟ ایسی خوشی ہوگی جیسی فصل کاٹنے کے وقت ہوتی ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے تجربہ کیا ہے کہ جب فصل پک جاتی ہے تو اس وقت کی ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے، ایک ایسی خوشی کہ جب انسان یا جو کسان ہے یا جس کی زمین ہے وہ لگاتار محنت کرتا ہے، چند مہینوں تک اس زمین پر کام کرتا ہے، اور جب وہ فصل کو پکتا ہوا دیکھتا ہے، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس کی خوشی پھولے نہیں سماتی۔ اور اشعیاء نبی بھی اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ تم ایک بڑی خبر سنو گے اور تمہارے لیے ایک بڑی خوشی ہوگی، ایسی خوشی کہ جو فصل کاٹنے کے وقت ہوتی ہے۔ اور عزیز مومنین، آج کے دن ہم اس خوشی کا تجربہ پوری دنیا میں کرتے ہیں۔ گو کہ مسیح خداوند 2023 سال پہلے بیت لحم کی سرزمین پر پیدا ہوتا ہے، مگر آج بھی وہ نجات کا کام جاری ہے۔ آج بھی ہم اسی خوشی کو پاتے ہیں جس خوشی کا ذکر آج کی انجیل مقدس میں ملتا ہے، اور اس خوشی کو سب سے پہلے کن لوگوں نے حاصل کیا تھا؟ وہ جو کہ معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اور کلام کی تفسیر کرنے والے بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ بھی یاد آتے ہیں کہ جو یہ راز ہے وہ بڑوں سے چھپا کے، عقل مندوں سے چھپا کے، داناؤں سے چھپا کے اس راز کو چھوٹوں پر ظاہر کیا ہے، اور اس طرح سے چرنی کا وہ تمام تر منظر مکمل ہوتا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک تمام تر لوگ جو کہ زمین پر ہیں وہ بھی خوشی مناتے ہیں، اور آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ بھی آج کے اس دن کی خوشی کو مناتے ہیں۔ بشپ فلٹن جے شین کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ نہ صرف نجات دہندہ بنتا ہے بلکہ انسان، خدا انسان کے ساتھ ملتا ہے تاکہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل سکے۔ اور جس خوشی کی خبر فرشتے چرواہوں کو یا گڈریوں کو جا کر دیتے ہیں، وہ خوشی کیا ہے؟ وہ خوشی ذہنی تسکین ہے، اور وہ امن جس کا کہ فرشتے بار بار ذکر کرتے ہیں وہ انسانوں کا آپس میں ملاپ ہے۔ عزیز مومنین، آج کے اس دن کی نوعیت کو دیکھا جائے، اگر آج کرسمس کے مطلب کو دیکھا جائے یا اس کی افادیت کو دیکھا جائے، تو میں نے کہا کہ ہر عمر کے لوگ اس میں شامل ہوتے، ان کے ذہنوں اور ان کے دلوں اور ان کے اعصاب میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، اور اس خوشی
का मतलब दरअसल मेल मिलाप है। इस खुशी का मतलब दरअसल प्यार और मोहब्बत है। इस खुशी का मतलब आपस में एक होना है, और ये वो खुशी है जो कि इंसानों को मसीह खुदावंद के आने के साथ ही मिलती है। आज के दिन जो सवालिया निशान हमारे सामने आता है, या जो सवाल बनकर हमारे सामने आता है कि हम इंसानों की खुशी कहां पर है। हाँ, एक निजात दहिंदा, एक पेशन गोई जिसकी मुकम्मल होती है, वो खुदा का बेटा जो कि अर्श को छोड़कर फर्श पर आता है, वो हम जैसा इंसान बनता है, वो हमारे जैसी तमाम तर उसमें खूबियां पाई जाती है। जब उसको देखते हैं, वो अर्श को छोड़कर फर्श पर आता हम जैसा बनता है, तो हम इंसान एक दूसरे के साथ कैसा सलूक करते हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ कहाँ रहते हैं। और ये सवाल है कि मेरी खुशी कहाँ पर है। क्या मेरी खुशी दूसरों की तजलील करना है? क्या मेरी खुशी दूसरों को गिराना है? क्या मेरी खुशी किसी को नीचे दिखाना है? हाँ, वो तस्कीन, वो खुशी जो कि फरिश्तों ने दूसरों तक पहुंचाई है, जब उन्होंने इस खुशी को पाया है तो उन्होंने अपने निजात दहिंदा को पाया है। आज मेरी खुशी कहाँ पे है? और वो अमन की बिशारत जिसका कि आज के इस दौर में फुकदान पाया जाता है, जिसकी कमी पाई जाती है, वो अमन की बिशारत कहाँ पर है? क्या सिर्फ यहाँ पे हमारा आना? क्या सिर्फ हमारे नए कपड़े पहनना? क्या सिर्फ हमारे घरों की और चर्च की सजावट करना? क्या ये काफी है? ये सवालिया निशान है। ये काफी नहीं है, बल्कि ये खुशी आपस में मेल मिलाप की खुशी है, ये खानदानी खुशी है, ये माफ करने की खुशी है, ये एक दूसरे के साथ पहल करने की खुशी है। हाँ, जरूर जब हम यहाँ से जाएंगे तो एक दूसरे को मिलेंगे भी और अपनी खुशी का इजहार भी करेंगे, मगर सवाल ये है कि मेरा दिल किस कदर दूसरे के लिए साफ है। आज अगर मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मामा या बाप या मेरा कोई रिश्तेदार जिससे नाराजगी है, क्या मैं इस इबादत के बाद उससे मिलूंगा? क्या मैं ये कहूंगा कि उसने भी तो कलाम सुना है, पहले वो आके मुझसे माफी मांगे? क्या मैं इस बात का इंतजार करूंगा? ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि ये वक्त है आपस में एक होने का, ये वक्त है नाराजगी को खत्म करने का, ये वक्त है आपस में मेल मिलाप का, और ये वक्त है पहल करने का। जिसने पहल कर ली वो ये कह सकता है कि हाँ, वाकई ही ये मेरे लिए आज का क्रिसमस है, या उसके लिए जिसने पहल कर ली उसके लिए क्रिसमस का मतलब पूरा हो जाता है, उसके लिए निजात दहिंदा की खुशी मुकम्मल हो जाती है। वरना सिर्फ हमारे अच्छे कपड़े, वरना सिर्फ हमारी अच्छी सजावट, वरना सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे खाने ही रह जाएंगे। खुदावंद आज के इस दिन को हमें मनाने की तौफीक अता फरमाए, और खासकर आज हम अपने मसीह कौम के लिए भी दुआ करते हैं जो कि जहां कहीं भी बसती है, जो कि इस खुशी को मनाती, इस खुशी में शामिल होती, अपने निजात दहिंदा को देखती है, कि वो आज के दिन भी इसी बिशारत को दूसरों के साथ बांटे, आपस में प्यार और मोहब्बत को फरोग दे, मसीह खुदावंद के वसीला से। आज के दिन दुआ करते अपनी बहन शायदा सुहेल की सेहत के लिए, जिनकी सेहत के लिए मास की कुर्बानी गुजारनी जा रही है। खुदावंद इस मास की कुर्बानी के वसीले से खुदावंद अपनी बंदी को सेहत से हमकरार करे। आज इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। आज के दिन दुआ करते हैं एडमंड जैकब की रूह के लिए, उनकी रूह के लिए मास की कुर्बानी गुजारनी जा रही है। नमाज की कुर्बानी के वसीले से खुदावंद खानदान को तसल्ली अता करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। आज के दिन एडन और बैनन की जिंदगी और सलामती के लिए दुआ करते हैं, जो जन्मदिन की खुशियाँ मनाते हैं। खुदा इन्हें उम्र की दराज़ी अता करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। आप सब के लिए, आपके खानदानों के लिए कि मेहरबान शफीक खुदा आप पर, आपके खानदानों को बरकत दे, हर किस्म की दुख तकलीफ, बीमारी और परेशानी से महफूज रखे। इस मकसद के लिए दुआ करें। तो तमाम तर लोग जो कि हमें रोज अपने मुकासद के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं कि मेहरबान शफीक खुदा उनके भी नेक इरादों को सुने और कबूल फरमाए, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया ईमान और इस्तिक़लाल के साथ तेरे हुज़ूर पेश करती है, उन तमाम तर दुआओं को सुन और कबूल फरमा और बख्श दे कि उनका असर हमारी जिंदगी तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। लोगों ना
अजीज़ दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, बख्श दे कि हम उस अकीदत के साथ ये इबादत अमल में लाए जिस मोहब्बत के साथ तू हम पर जाहिर हुआ कि कुल कायनात हमारे खुदावंद यीशु मसीह के निजात दहिंदा के वसीला से अमल में आई। तो हमारी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, मसीह खुदावंद के वसीला से।
खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है ऐ कद्दूस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरा शुक्र अदा करें, तेरे कलमा के इंसान बनने पर हमारा बातन तेरे नूर की नई चमक से मुनव्वर हुआ, ताकि हम उसे ज़ाहिरी सूरत में देखकर खुदा जाने और आलमे गैब की मोहब्बत की तरफ राग़िब हो। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो सना बयान करते हैं। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल फरमा। पाक रूह को भेज ताकि नज़राने पाक और मुतबरी को और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून भरे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह से खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाह की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में ये बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं।
हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे उसकर बैनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन बहनों और भाइयों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम उर्मों को याद कर और उन्हें अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, हजरत यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दोस्त सलाम कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मुतले खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताजीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। के साथ उसी दुआ में शामिल हो जैसा मसीह खुदावंद ने खुद हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और से वो सलामती तात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। हमारे खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। यह खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या मुबारक है हम सब जो कि इस पाक बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। उसी के पाक को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेंगे। हम दुआ मांगे। ऐ खुदाए कादिर, तू हर साल हमें ये खुशी बख्शता है कि इस यकीनी उम्मीद से कि
निजात दहिंदा की राह हमें अता फरमा। अनायत कर कि हम तेरे इकलौते बेटे को बड़ी शादमानी के साथ अपना बचाने वाला तस्लीम करते हुए उस वक्त निहायत एतमाद के साथ देखें जब वो अपने जलाल में अदालत करने आएगा। हमें ये तौफीक अता फरमा मसीह खुदावंद के वसीला से, जो तेरे साथ रूह कुदुस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। जैसे कि हम अपनी खुशी मनाते हैं, आज बड़ा दिन, खुशी का त्यौहार, खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, तो वो खुशी नजर भी आती है। कलीसिया की सतह पे मैंने कहा कि हम अपनी इबादत करके, एक महीने की तैयारी करके, और आज के दिन ये खुशी नज़र भी आ रही है हमारे चर्च की गलियों की, घरों की सजावट करके भी। तो मैं चर्च के डेकोरेशन के हवाले से मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ आज उन तमाम तर अफराद का, इफरादी कुव्वत का, कि जिन्होंने अपना वक्त देकर, खासकर वो जो कि लगातार इस चर्च में काम करते हैं, ठीक है, जो लगातार मेहनत करते हैं, खासकर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कि इस माहौल में भी इस गिरजाघर की सजावट की ताकि हमें एक अच्छा माहौल मिल सके, ताकि जो खुशी की लहर हमारे जहनों और दिलों में है वो ज़ाहिरी तौर पे भी नज़र आ सके। तो मैं इसके लिए तमाम तर उन इफरादी कुव्वत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज के इस दिन को रौनक बनाया। साथ ही साथ अपने चर्च के ग्रुप्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, स्काउट्स, स्क्वायर, ऑल्टर सर्वर्स, लीजन ऑफ मैरी, कैटेकिज्म स्कूल, चर्च इंतजामिया का भी, कि जिन्होंने कि आज के दिन को रौनक बनाने के लिए अपना अपना किरदार अदा किया। जो डेकोरेशन कमेटी हमारे चर्च के, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज शुक्रिया भी अदा करके आप ऊपर देख सकते हैं कि तरपाल लगा है। आज आमतौर पे हम जो डेकोरेशन वालों को बुलाते हैं यहाँ पे शामियाना बनाते हैं, मगर फाशिल फ्रांसिस और फैसल कैसर के खानदान की तरफ से ये तरपाल परमानेंट हमें दिया गया है ताकि हम इसे आम इतवारों में या आम त्योहारों पे भी लगा सके। तो मैं इन दोनों खानदानों का भी आज के दिन शुक्रिया अदा करता हूँ। सिक्योरिटी के हवाले से काउंसलर अफजाल का नाम पेश किया गया है, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ अपने सिक्योरिटी की एजेंसीज, रेंजर्स और पुलिस का, जो कि गाहे बगाहे इन दिनों के इंतजामात में हमारे साथ है, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में मास्टर जी को भी याद करते हैं, मास्टर स्लीम को, जो कि तमाम तर रुआ है, तमाम तर तैयारी के पीछे रहते हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां बजाकर हम इन तमाम तर अफराद का जिन्होंने आज के दिन का रौनक बनाया, हम इन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे रैगिंग है अनस, शमौन और इशरत बिलावल जो कि कोट के रहने वाले, रुबाब, सुहेल और नौशीन अजीज़ाबाद के रहने वाले, शादी के कोट पुकार, लड़का है आकाश, सलीम और जोसफीन गुजरावाला पंजाब का रहने वाला, लड़की है जवेरिया, शमौन और इशरत बिलावल जो कि कोट के रहने वाले। आप जानते हैं कि किसी वजह से इनका निकाल नहीं हो सकता, तो मेहरबानी से हमें इत्तला दें। कलमा इंसान बना और हमने उसका जलाल देखा है, हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अता कर कि हम अपने निजात देने वाले की पैदाइश की ईद बनाकर इस काबिल ठहरे कि नेक निहार जिंदगी गुजारे और उसी की दायमी रफाकत का सुरूर हासिल करने के लायक ठहरे, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएं और आज के इस खसूसी दिन की बरकत को चाहते हैं। हम अपने सरों को झुकाएंगे और हर एक बरकत के कलमे के बाद आपका जवाब होगा आमीन। खुदा ताला अपनी इंतहाई नेकी से अपने बेटे के इंसान बनने के जरिए दुनिया की तारीकी को दूर करके और उसकी जलाली पैदाइश से आज की रात नूरो नूर करके आपसे खताकारी की जुल्मत हटाए और आपके दिलों को नेकोकारी की रोशन से मुनव्वर करे। आमीन। जिस तरह उसने फरिश्ते की मार्फत अपने बेटे की निजात बख्श पैदाइश की शादमानी गडरियों पर जाहिर करना चाहिए, वो उसी तरह आपको बातनी मुसरत से मामूर कर दे और आपको उसकी खुशखबरी के मुबश्शिर बना दे।
आमीन। और वो अपने बेटे के इंसान बनने के जरिए जमीन की चीजें आसमान की चीजों से मिलाकर आपको अपनी सलामती और नेक नियति की भरपूरी अता फरमाए और जलाली कलीसिया के हम नवार बनाए। आमीन। और वही कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर नाजिल हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती में रहे। सामने आमीन।